भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज करदमपुरी वार्ड में इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी एवं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के सौजन्य से स्वच्छता किट का वितरण किया गया। करदमपुरी वार्ड निगम पार्षद मुकेश बंसल व करदमपुरी वार्ड अध्यक्ष अश्वनी शर्मा इस मौके पर उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष गिरीश जी ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को किट बांटी गई। साथ ही साथ उन्हें ये समझाया गया कि किट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जिससे कि स्वच्छता अभियान भी चलता रहे और हमारे सफाई कर्मचारी भी किट के माध्यम से स्वच्छ रहे। ये गमबूट है जो पहन रखे हैं। अच्छा भाई साहब, एक बंदा आ जाएगा। ये बच्चों ने गमबूट पहन रखे हमारे स्टाफ ने। ठीक है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो सफाई कर्मचारी नहीं, ये हमारे ना वैसे सहयोगी हमारे पिलर हैं। हमारे क्षेत्र में साफ हमारे स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य है ना, इनकी वजह से इनका बहुत बड़ा पहल है। सबसे पहले तो इन लोगों का बड़ा धन्यवाद है। कहीं भी अभी ऐसी जगह जाना हो, कहीं चल रहा हो तो उसके लिए व्यवस्था भी है। जो पहन बरसात के लिए है ये। हाँ जी, फोटो भी खींच रहा हूँ। भाई साहब में इक्विपमेंट मतलब डिमांड की थी ना, इसके लिए तो वो एनजीसी को हमने भेज रखा है। वो एनजीसी सेंक्शन नहीं आई है, क्योंकि हमने कहा 2 अक्टूबर के मुझ पर एक कार्यक्रम हो जाए, तब तक वो उसको आने में 20-25 दिन लग जाएंगे। तो हमने इसे अपने एनजीओ की तरफ से हमने इसको फिलहाल हमने कहा चलो उसको कर लेते हैं, बाद में भी जो आएगा फिर करना है। वैसे किट है, वैसे भी तो 100 किट दे देंगे। ये बाकी सुबह के टाइम चूँकि सर्दी का मौसम आ रहा है, दिल्ली की पोल्यूशन की स्थिति ऐसी है कि आदमी से आदमी चमकता, उसको भी ध्यान में रख करके रेडियम की लगी हुई है कि जिससे कि कोई हादसा ना हो, इसलिए सारी व्यवस्था ही की। ठीक है भैया, आप करिए। जो ये सहयोग दिया गया है, मैं अपने पूरे वार्ड की तरफ से, साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी आनंद जी, पूरी अपनी टीम के साथ, राजपाल जी हैं, बिना राजपाल और बिना भोपाल और बिना लेखराज और बिना रजनीश जी, बिना इन लोगों के लिए मैं भी अधूरा हूँ, राधेश्याम भी होगा। तो अपनी पूरी टीम के साथ में मेरे साथ पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि एमसीडी में विशेषकर से निगम पार्षद का जो काम है वो एक सफाई की दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि परिस्थिति विपरीत है, उसके बावजूद कम संसाधन के बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में सफाई सुचारू रूप से चलती रहे, और उसी कड़ी में विशेष सहयोग हमारे गिरीश जी के एनजीओ द्वारा दिया गया है। हम आभार व्यक्त करते हैं। वो जैसा कि भाई ने बोला भी है कि जो हमारे यहाँ वाहन की कमी है, पहले 10 टिपर होते थे एक वार्ड में, आज 6 टिपर है, तो पब्लिक भी थोड़ी परेशान है उस बात से कि भाई हमारे यहाँ कूड़ा समय पर नहीं उठता है। लेकिन इनकी तरफ से उम्मीद करता हूँ इसी अक्टूबर के महीने में हमको 5 या 6 ई रिक्शा मिल जाएंगी, फिर करदमपुरी वार्ड ऐसा चमकेगा कि दिल्ली में नंबर 1 पे उम्मीद है कि ऐसा वार्ड मेरा ये बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद भी करता हूँ और अपने मंडल अध्यक्ष जी अश्वनी जी से कहता हूँ कि आप भी जो है आभार और अपने सफाई कर्मचारी अधिकारियों को भी धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा जो हमारा पिछले 20 दिन से चल रहा है, तो आज हम सफाई अभियान हमने उत्तरी छज्जूपुर के अंदर रखा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर रखा है। हमारे निगम पार्षद भाई मुकेश बंसल जी और इनके सहयोग से एक संस्था ONGC, जिसने हमारा तो क्या, हमारे साथ साथ हमारे कर्मचारी जो हमारे साथ वार्ड में काम करते हैं उनका इतना हौसला बढ़ाया है। सबको पूरी किट, जैकेट से लेके जूते तक, सिर से नीचे मतलब ऊपर से हेलमेट से लेके नीचे जूते तक पूरी किट प्रोवाइड करी है। बरसात के हिसाब से रेनकोट भी दिया है। ऐसी ONGC कंपनी का सहयोग अगर सबको मिले तो मैं नहीं समझता कहीं भी गंदगी का या किसी भी तरह का या कर्मचारियों को किसी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं
माननीय हमारे जुझारू कर्मठ निगम पार्षद श्री मुकेश बंसल जी, मंडल अध्यक्ष श्री अश्विनी जी और केंद्र सेक्रेटरी प्रमुख और अन्य यहाँ गणमान्य लोग और हमारे सभी साथी जो यहाँ पे हमारे साथ एक पिलर के तरह कम्युनिटी में खड़े रहते हैं। बरसात हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ को नहीं देखते, जो हमारी स्वच्छता की व्यवस्था को बना के रखते हैं। मैं सभी का यहाँ पे अपनी संस्था इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूँ कि आज जो ये कार्यक्रम है सेवा ही स्वच्छता ही सेवा, ये पखवाड़ा है मिशन 2024, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था और उसको सपने को साकार करने के लिए उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर और गांधी जी के जन्मदिन दिवस 2 अक्टूबर तक का जो एक समय होता है, उस समय को हम स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाते हैं। और यही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में हमने हमारे बड़े भाई साहब श्री मुकेश बंसल जी के अनुरोध था कि मेरे क्षेत्र में कुछ ई वाहन, ई रिक्शा साफ सफाई के लिए और जो सफाई कर्मचारी उनकी सुरक्षा के लिए, कि भाई साहब का मैंने देखा है कि भाई साहब जो है हमेशा अपने सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही सजग रहते हैं और कहते हैं कि जब ये स्वस्थ रहेंगे, ये ठीक रहेंगे, तभी हमारा क्षेत्र बाढ़ साफ सुथरा और हम जनता की सेवा कर पाएंगे। हम सब जनता के एक सेवक हैं। तो उसी रूप में भाई साहब ने हमसे एक अनुरोध किया था कि यहाँ पे कुछ सारे कर्मचारियों को सुरक्षा किट दी जाए और यहाँ पे साफ सफाई के लिए वाहन दिए जाएं। वो अनुरोध हमने ONGC से किया है। ONGC भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है जो PSU देती है, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वो हमें ये सब सामान मुफ्त में देती है और हम इस सामान को अपने जहाँ हमारे सामान में ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो हम एक समाज के और सरकार के बीच एक पिलर, एक ब्रिज का काम करते हैं, वो काम हमारा है। तो मैं ONGC का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाई साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज़ सही हाथों में जा रही है, इसका सही उपयोग होगा। तो इसीलिए ये कार्यक्रम आज जो स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता ही सेवा के रूप में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूँ। और हमें आज ये हफ्ता ही नहीं, हमें पूरे साल साफ सफाई पे देखना है और हम करते ही रहते हैं। हम सब समाज के सेवक हैं। इसी शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जो रखा गया वो किस तहत रखा गया है, पूरी जानकारी। ये सेवा पखवाड़ा मोदी जी के जन्मदिन की खुशी में 15 दिन का पखवाड़ा चलता है और ये सौभाग्य है हमारे पूरे देश का कि मोदी जी की सोच के अनुसार ये समापन जो होता है 2 अक्टूबर तक चलता है महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। पूरी दिल्ली में पूरे भारतवर्ष में सफाई, विशेष सफाई तो डेली ही होती है, लेकिन विशेष सफाई अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए भी होता है कि आप अपना कूड़ेदान में डालें, उसको फैलाएं ना। उसी के अंतर्गत हम लोग जो है आज भाई साहब ने अपनी किट दी है, ये आप देख रही होगा आप सबने जो है, इनका धन्यवाद करते हैं। और पूरे कर्मचारी और कार्यकर्ता भी जगह जगह अपने माध्यम से सफाई भी कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं फेल है, जो उनको सहायता लेनी पड़ रही है NGO से, क्योंकि सरकार के पास सब साधन है, टैक्स सरकार वसूलती है, धन के भंडार भरे हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरी संस्थाओं से हमें सहायता लेनी पड़ रही है? ऐसा है, जहाँ तक सरकार का सवाल है, आप ये समझिए स्कूल प्राइवेट भी हैं, सरकारी है तो प्राइवेट भी है ना। ऐसे ही एयरलाइन और इंडिया की भी है और प्राइवेट भी है, ऐसे ही हॉस्पिटल सरकारी भी है। ये बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। हर चीज़ में प्राइवेट सेक्टर के बिना संभव नहीं है। तो ये भी जो NGO है ये भी सरकारी सिस्टम से ही है। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा कुछ मिलती है वो एक्स्ट्रा माध्यम से ही मिलती है। भारत सरकार फेल नहीं है, भारत सरकार सब कुछ करती है, बल्कि 80 करोड़ लोगों को अन्न फ्री देती है। यदि फेल होती तो अन्न देने की स्थिति में नहीं होती। समस्या क्या है, यहाँ ऐसी नौबत क्यों आई? दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी के होने के बावजूद भी यदि संसाधन की कमी है, अब आप ये समझिए, मैं अपने जोन की बात कर रहा हूँ। शारदा नॉर्थ जोन में 35 वार्ड हैं। दिल्ली में ऐसे ऐसे जोन भी हैं केवल 13 वार्ड है। धुएं की गाड़ी केवल एक, जो पेड़ की छटाई की गाड़ी केवल एक, जो कुत्ता पकड़ने की जो परेशान लोग बाग होते हैं वहाँ भी गाड़ी एक, यानी कि 35 वार्ड का जोन में भी एक गाड़ी और 13 वार्ड के जोन में भी एक गाड़ी। तो हमको तो भाई साहब का सहयोग इसलिए लेना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ नगर निगम की स्थिति आपके सामने है। यदि हम देखें तो गाड़ियाँ डंप पड़ी हैं, जो नई नई मशीनें पड़ी हैं डंप, चूँकि उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा।
आप समझिए, अब जो है दिल्ली सरकार में मंत्री सड़कों पर आ रहे हैं धूल के वजह से। जब सड़कें 10 साल से बनाते तो ऐसी नौबत नहीं आती, तो सड़कों पर चूँकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सड़क पर आ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, जो आती से मुख्यमंत्री बनी है, पानी भी उसी के पास में है, सड़क भी उसी के पास में है, उसके बावजूद भी यदि गंदा पानी आ रहा, पानी पीने का नहीं आ रहा है तो गंदा आ रहा है, सीवर और फ्लो है, सड़कों में धूल है, वो जो खुद सरकार मान चुकी है। इसके पीछे कारण ये है कि सरकार, दिल्ली सरकार फेल है, आम आदमी पार्टी की सरकार फेल है, भारत सरकार तो पास है। अश्विनी जी, जैसे भाई साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया, जिनको रोजगार दिया जाता तो आपको ये नौबत ना आती। देखो, रोजगार की बात है, रोजगार मेले रोज लग रहे हैं, रोजगार की कहीं कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की आज भी बहुत कमी है। अगर आप देखें, आज भी शास्त्री पार्क के अंदर रोजगार मेला लगा हुआ है, और भी हर हफ्ते 10 दिन में हमारे सांसद जी ने रोजगार मेला लगा रखा है। हर हफ्ते 10 दिन में रोजगार मेला लग रहा है, और अभी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर अगले हफ्ते से हर रविवार को रोजगार मेला लगेगा। भाई साहब, मैं गिरीश कबड़वाल, संस्था इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, और आपके क्षेत्र LIG फ्लैटों में रहता हूं। आज जो कार्यक्रम करा है इसका क्या मेन उद्देश्य? भाई साहब, ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता ही सेवा 2024 जो पखवाड़ा है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, और उस विजन के अंदर उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी जो हैं हमारे हमारे देवता के रूप में उन्होंने मानते हैं। तो उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम के लिए उनके जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच का जो एक 15 दिन का टाइम होता है, इसको हम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाते हैं, और क्षेत्र में विशेष तरीके से सफाइयाँ तो हमेशा होती हैं, तो उसमें बनाते हैं। तो उसमें उन्होंने अपने जो PSUs के माध्यम से, हम जो भारत सरकार के जो PSU हैं, जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल है, अपना जितनी बड़ी बड़ी PSUs हैं, उनके सहयोग से हमने इस बार प्लान ये किया था कि अपने क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी जिनको हम देवता मानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सुरक्षा के लिए किट दी जाए, जिससे कि वो सफाई कर्मचारी, उनको सफाई करने में परेशानी ना हो। जैसे गम बूट है, गम बूट पहन के चलेंगे, उनको कहाँ से लगेगा कि मतलब उनके पैर में कुछ चुभेगा नहीं। हेलमेट पहनेंगे तो कोई सर में चीज़ गिरेगी तो उनको चोट नहीं पहुँचेगी। रेन कोट से बारिश में उनको बरसात में बचत होगी। हाथों में ग्लव्स पहनेंगे तो कोई चीज़ चुभेगी नहीं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, अगर वो सुरक्षित हैं तो हमारा एरिया सुरक्षित है। तो इसी विचार को रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो है सुरक्षा किट का वितरण किया गया।